नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। प्रभाग क्रमांक 14 में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले उद्यान है और इस उद्यान की अस्त व्यस्त अवस्था को दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे आपको हम यहाँ के 4 नगर सेवकों के सराहनीय कार्य, किस तरह से नगर सेवक जनता के बीच प्रसिद्धि पाने के लिए और उनको दिखाते हैं कि हमारे देखिए सराहनीय कार्य, हमने आपके लिए इतने लाखों का खर्च करके गार्डन बनवा दिया, इतने लाखों का यहाँ तालाब बनवा दिया, पे आरोग्य केंद्र बना दिया, पे लाइब्रेरी बना दी। लेकिन इन सभी की आड़ में उनका निजी स्वार्थ जुड़ा होता है और होता क्या है, बनने के बाद साफ सफाई के नाम पे ढाक के 3 पात सामने मीरा देवी जो यहाँ की नगर सेविका है उसका जनसंपर्क कार्यालय है और यहाँ से तकरीबन 150 मीटर दूर महापौर रहती है। यहाँ पे एक सचिन मात्रे जी हैं, वो भी यहाँ के नगर सेवक हैं, युवा तेज तर्रार हैं। कभी भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में चमकने के लिए डंडा लेके गुटके वालों के पीछे भागते हैं, तो कभी किसी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। लेकिन उनके प्रभाग में यहाँ पर नशेड़िए सरेआम शराब पीते नजर आते हैं, चरस गांजा पीते नजर आते हैं। उनको डंडा लेके नहीं दौड़ते हैं, इसलिए क्योंकि इन सभी को ऐसे नगर सेवकों का संरक्षण है, तभी तो ऐसे कार्य होते हैं। हमारे बीच गार्डन में तैनात सुरक्षा रक्षक हैं जिनको महानगर पालिका ने तैनात कर रखा है। आइए जानते हैं इनसे, अगर ये विरोध करते हैं तो किस तरह का नशेड़ियों के द्वारा इनको विरोध झेलना पड़ता है और क्या कहेंगे आप बीती। मेरा नाम सदानंद वाघमारे है। हम उनको बोलते हैं कि अंदर मत आओ, अभी गार्डन बंद है, तो हमें गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, कुछ भी आना शनाप बोलते हैं। तो हम गेट को ताला लगा के बैठते तो वो पीछे साइड से जाते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं साहब, अकेला सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं। वो लोग से कुछ बोलने को जाएगा तो आंख पे आ जाते हैं मार धारने के लिए। उनका विरोध करते हैं पर विरोध करने के बदले में इनको क्या मिलता है, गालियां और जान से मारने की धमकियां। फिर भला ये अपनी जान को खतरे में डालकर कैसे विरोध कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं यहाँ के सीपी सदानंद दाते जी से कि आपने आते ही मीरा भाईंदर शहर में एक नारकोटिक सेल बनाया। जितने भी नशा करने वाले थे, अम्लीय पदार्थ बेचने वाले थे, उन पे नकेल कसना शुरू की और आपके अधिकारियों ने उन लोगों पे जाल बिछाते उनको पकड़ा भी और समय समय रहते आप कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आज आपको इस गार्डन की अवस्था दिखाता हूं कि इस गार्डन में आज भी नशा करने वाले सरेआम बैठते हैं और तो और अपने महिला साथियों को लेके आते हैं। पीछे दीवार दिखाऊंगा टूटी हुई, वहां से लेके आते हैं। इस गार्डन में किसी महिला का, किसी बालिका का बलात्कार की घटना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ 4 नगर सेवक है, उन्होंने कभी सुध नहीं ली होगी इस गार्डन की, ना ही कभी इस सुरक्षा रक्षक से पूछा होगा कि इस गार्डन में क्या एक्टिविटीज चलती है, तभी तो इस गार्डन का यह हाल है। मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, प्रभाग नंबर 14 में महापौर यहाँ से चुनाव जीती है जोशना हसनाळे जी, उन्होंने भी यहाँ पे एक प्याऊ का उद्घाटन किया था, उन्होंने ये पानी की टंकी का उद्घाटन किया था। आइए उसका भी नजारा आपको दिखाएंगे किस जर्जर अवस्था में 2007 में उन्होंने पानी की टंकी का उद्घाटन किया था और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इस पानी की टंकी की किसी ने सुध ली होगी और ना ही इसके रख रखाव की सुध ली होगी। वही हाल यहाँ के प्याऊ का है, उसकी भी कंडीशन आपको दिखाएंगे। लाखों रुपए इन्होंने जनता के स्वाह कर दिए। हमारे साथ तेज तर्रार युवा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले शाहिन मिश्रा जी हैं। क्या प्रकाश डालेंगे इस गार्डन पे और इस गार्डन में बैठने वालों की एक्टिविटियों पे। अव्यवस्थाओं का हालत तो यह है सर कि 6 महीना पहले हमने कंप्लेन करके यहाँ पे काफ़ी सारे झूले टूटे हुए थे और हमने झूलों का काम करा, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अक्सर मारामारी हो रही है। बीच में कुछ लड़कों के ग्रुप ने, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को काफ़ी मारा था। सचिन जी को मैंने बोला, नगर सेवक हमारे हैं, उनको बुलाया कि सचिन जी पीछे साइड के जो दीवार टूटे हुए हैं, इससे चरसी गजेड़ी लोग यहाँ पे आते हैं। आपको इससे देखिए दारू की बोतल दिखेगी, यहाँ पे चरस गांजा पीने का सामान दिखेगा आपको। शाम के टाइम पे नशेड़ी दिखते हैं। वॉचमैन ने कितनी बार मुझे बोला कि साहब ये लोग हमको मना करने पे मारते हैं, ब्लेड लेके मारने के लिए भागते हैं। इस बारे में लोकल नगर सेवक को भी बोला गया है। मेरे द्वारा दिसंबर 2020 में ही आयुक्त साहब को, कमिश्नर साहब को पत्र दिया गया है, महानगर पालिका के आयुक्त साहब को पत्र दिया गया है कि इसकी दीवार को ऊंचा कराया जाए और ग्रिल लगाया जाए और पूरा गार्डन को पैक किया जाए ताकि बाहर के लोगों की एंट्री ना हो। क्योंकि सुरक्षा रक्षक वॉचमैन जो है हमारा एक ही है, 1-2 वॉचमैन 25-50 लड़कों को कैसे संभालेंगे। कल भी मारामारी हुई, कल मारामारी में 2 लोगों ने एक दूसरे का सर फोड़ा है, एक को गले पे पीठ पे मार लगी है, एक का सर फूटा है। तो ये अक्सर घटना है सर। अब कुछ 3-4 महीने पहले की घटना है, यहाँ पे औरतों की बहुत भयंकर मारामारी हुई थी, 2 लड़कियों और औरतों की मारामारी हुई थी। तो सिचुएशन बड़ी ख़राब है। ये हमारा रहिवासी एरिया है, यहाँ पे 25-30 बिल्डिंग हैं, उनके बच्चे शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलते हैं, रोड पे घूमते हैं, लेकिन चरसी गजेड़ियों की बैठने की वजह से उनको खतरा है।
किसी दिन किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, किसी लड़की के साथ अनहोनी हो सकती है। और उससे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आजकल लड़के भयंदर से लड़के लड़कियाँ लेके आने लगे। एक दो लड़कों को मैंने यहाँ पे घूमते देखा, गार्डन बंद होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे वॉशरूम है, हम यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो उसको पूछा, भाई तू किधर से आया? तो बोला मैं भयंदर से आया हूँ। भयंदर से वो लड़का लड़की को लेके आया, मतलब यहाँ पे वो सुनसान जगह का फ़ायदा उठा रहे थे। तो सिचुएशन सर बड़ी ख़राब है। साहिल जी, यहाँ पे 4 नगर सेवक बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे महापौर भी खुद रहती है, उनका भी ये चुनावी क्षेत्र है, तो क्या आपने उनसे गुहार नहीं लगाई? नगर सेवकों को सब कुछ पता है सर, नगर सेवकों को भी सब कुछ है। एक हमारी सिटिंग नगर सेवक का तो ऑफिस जस्ट इसके सामने है। उनके हस्बैंड दिन भर में 3-4 बार इस वॉशरूम का यूज करने के लिए यहाँ पे आते जाते हैं, तो उनको तो दिखता रहेगा। फिर दूसरी चीज़, ये लोग जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। वॉचमैन सबसे पहले इनको ही बोलता होगा, लेकिन वॉचमैन की नौकरी का सवाल है, इसलिए इनका नाम नहीं लेगा। देखिए किस तरह से साहिल मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। हमारे बीच यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, उनके मन में बड़ा रोष है। हमें बार बार कह रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो साहिल भाई ने बताया गार्डन का, ये सब 4 नगर सेवक है, महापौर है। महापौर क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे, वो कुछ नहीं करते। सामने उनका ऑफिस है, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसा साहिल भाई ने बोला, उसके गेट के सामने लफड़ा होता है, वो शटर बंद करके भाग जाते हैं। बड़े दुख से और हंसी भी आ रही है किस तरह से इन्होंने कहा है कि मीरा देवी के सामने ही लफड़े होते, झगड़े होते, लेकिन वो झगड़ा देख के शटर बंद करके अपने दफ्तर का निकल लेती हैं। दबंग खबरें की यहाँ के स्थानीय 4 नगर सेवकों से महापौर से गुजारिश है कि आप अपने क्षेत्र में सरकारी जो मलकियत से बने हुए गार्डन है, तालाब हैं, आरोग्य भवन है, लाइब्रेरी है और इस तरह के जो अधूरे काम हैं उनको जल्द पूरा कराइए। आने वाला चुनाव है 2022 में, कहीं ऐसे ना हो कि जनता आपको उसका प्रतिसाद दे। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।